जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों को आज ये टॉपिक है बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। आपके एग्जाम में इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो सीधा निबंध भी इसी क्षेत्र से आ जाता है कि बेरोजगारी के विषय में क्या लिखिए, निबंध लिखिए। तो देखते हैं बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का अर्थ होता है, बेरोजगारी देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या। क्या है? आर्थिक तथा सामाजिक समस्या, जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी एक समूह या ग्रुप कार्य करना तो चाहता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है, उसे ही कहा जाता है क्या, बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी की साधारण परिभाषा थी कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो कार्य करना चाहे लेकिन उसे कार्य ना मिले तो वो बेरोजगार है। देखते हैं आगे। अपने यहाँ कार्यशील जनसंख्या को कितने माना गया है? 15 वर्ष से 65 वर्ष तक की जो जनसंख्या है उसको कार्यशील। हालांकि जो 18 वर्ष का व्यक्ति होगा उसके लिए, लेकिन 15 वर्ष तक का व्यक्ति भी अपने परिवार के पिता के साथ दुकान वगैरह में हाथ बटा सकता है, बशर्ते हाँ जोखिम भरे कार्य नहीं करेगा। कि वो किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है उसके लिए उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, लेकिन इसमें जो है कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष। अब 15 से 65 की जनसंख्या को क्या माना जाता है, कार्यशील जनसंख्या। अब देखते हैं श्रम बल का। श्रम बल क्या है कि कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति, और उसमें जोड़ दिया जाता है कार्य करने में सक्षम व्यक्ति, उसे ही कहा जाता है क्या, श्रम बल। अगर बेरोजगारी को साधारण 2 शब्दों में समझा जाए तो बेरोजगारी कैसे निकलेगी, बेरोजगारी बराबर श्रम बल माइनस कार्य बल, अर्थात श्रम बल में कार्य बल को घटा दो तो जो बचेगा वही क्या आएगा, बेरोजगारी। अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। क्या देखते हैं? बेरोजगारी के प्रकार। तो कई प्रकार हैं, उनमें से पहला प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो यह बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन मतलब जैसे अगर कोई कई बाबू कार्य कर रहे थे क्लर्क, लेकिन अगर उसमें से कंप्यूटर आ गया, क्या आ गया, कंप्यूटर, तो अब कई लोगों का कार्य कौन करने लगेगा, कंप्यूटर। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। और यह बेरोजगारी विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे किसी भी विभाग में कंप्यूटर का आ जाना वहाँ के कई लोगों की बेरोजगारी का कारण बन जाता है। दूसरी बेरोजगारी का प्रकार है अल्प बेरोजगारी। ये क्या होती है, व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार अगर कार्य ना मिले तो समझो कैसा, अल्प बेरोजगार है। यानी अगर 8 घंटे काम करना चाहे और उसे 8 घंटे कार्य ना मिले और कितने दिन चाहे, लगभग 273 दिन या 365 दिन, अगर उतना कार्य उसको नहीं मिल रहा है तो ऐसी बेरोजगारी को क्या करेंगे, अल्प बेरोजगारी। तीसरी है चक्रीय बेरोजगारी। ये क्या होती है, तो बाजार में मांग कम या ज्यादा होने के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे ही कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जैसे मान लो दिवाली आई तो कई लोगों को रोजगार मिला है, कई लोगों के भवन वगैरह बनाए जा रहे हैं वगैरह, और उनकी पेंटिंग की जा रही है, लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म तो बेरोजगारी मतलब उनको रोजगार ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक रोजगार छोड़ा तुरंत उसका दूसरा वाला रोजगार एकदम चलने लगा, कुछ समय भी लगेगा दूसरे रोजगार को स्टैब्लिश करने में। तो उतने समय जो बेरोजगार है, ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है कौन सी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अंतिम क्या मतलब एक प्रकार, और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर पूछी जाने वाली भी, और जो कि अपने देश में काफ़ी इस बेरोजगारी का मुद्दा है,
देखते हैं कौन सी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, इसे ही कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, इसे ही कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कहाँ देखने को मिलेगी या कैसी बेरोजगारी है? जब एक व्यक्ति या जब व्यक्ति के होने और ना होने से उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। और यह बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अपने पिता के साथ खेती में कार्य कर रहा हूँ तो मेरे पिता वो इससे भी अकेले कर लेते थे। अब मैं भी जुड़ा हूँ, उसमें मेरा भाई भी जुड़ा है, सब लोग लगे हैं, लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क उतना तो हमारे पिताजी भी उत्पादित कर लेते, अब हम लोग भी लगे हैं तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं। तो हम लोग फिर किस टाइप के बेरोजगार हो गए? छिपी या अदृश्य बेरोजगारी का शिकार हो गए। ठीक, जिसमें देखने में तो लगता है कि ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके रोजगार का वो साधन नहीं, क्योंकि वही काम एक व्यक्ति कर सकता था, उत्पादन उतना ही होता, वही चार मिलकर कर रहे हैं तब भी उत्पादन पर कोई फर्क। तो इस बेरोजगारी को कहा जाता है छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। अब देखते हैं इसी बेरोजगारी से कुछ प्रश्न कैसे पूछेगा विकल्प के साथ। प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या? यह अर्थ है, ऑप्शन दिया है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। बी ऑप्शन दिया है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। सी ऑप्शन दिया है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ा था छिपी बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का एक क्षेत्र में लगा होना और उसमें उत्पादन से कोई प्रभाव ना पड़ना। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? सी पार्ट, यानी आवश्यकता से अधिक लोग लगे लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसी बेरोजगारी कौन सी? प्रच्छन्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे पूछेगा कृषि क्षेत्र में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो स्वयं पता होगा किस प्रकार की। अदृश्य बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? विकल्प है कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, भारी उद्योगों की अभिनीति यानी भारी उद्योगों का आ जाना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं लग रहा है, ये पढ़ा नहीं था संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो स्वयं देखो, पहले हथकरघा उद्योग होते थे, लोग बाग घर में मिलकर कार्य करते थे, सबको रोजगार, लेकिन जब से भारी उद्योगों की अभिनीति हो गई यानी आ गए, तब से ये बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था बेरोजगारी, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे अधिकांश प्रश्न, निबंध और इसके अलावा कई अन्य जानकारियों के विषय में जरूरी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।